गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम गुरु कमलेश्वराय कश्मीरेश्वराय कालिंदेश्वराय चार चोमाय रुद्राय एकादश रुद्राय ओम श्री रामेश्वरम रामेश्वरम रामेश्वरम। शिव प्रदोष मंगल में जाना गुरु शक्ति कमलेश्वर माना। एक गुरु का नाम जपे तो मंगल सब हो जाता है, सारे दंगल हट जाते हैं, ईश्वर का बल मिल जाता है। ईश्वर बल हमें चाहिए, नहीं चाहिए छल पाखंड। राम रंग बरसे भारत में, बजे प्रेम का चंग। होली का ये महापर्व है शिव प्रदोष के साथ। सत्य कभी मरता नहीं, सत्य अमर हो जा। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। आत्मबल, ईश्वर बल, भक्ति बल श्री राम, ये बल मिला प्रहलाद को तो चमका उसका नाम। तो सबसे बड़ा बल राम का, बाकी निर्बल हो निर्बल के बल राम जी, जो होली में ही हो। एक बालक प्रहलाद था, निर्बल उसको जान, सत्ता बल कुछ भी नहीं और नहीं कोई उसे ज्ञान। एक बालक था उमा जी। आज प्रदोष का दिन है, इसलिए भक्तों की कथा कहने में बड़ा आनंद आता है, और वो भी राम भक्त हो। राम भक्त सबसे बड़ा, राम शक्ति अपार, जो भी राम नाम जपे उसका बेड़ा पार। उमा जी, राम की शक्ति बड़ी अपरंपार है, निर्बल को भी बलवान बना देती है। यह अनुभव मैंने शिव प्रदोष पर किया। शुक्रवार का दिन था, शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, और दानवों के वैभव बल को बढ़ाने में उन्होंने पूरी शक्ति अपनी लगा दी। मृत संजीवनी जानते और गुरु न जाने को, मरे हुए को जिंदा कर दें वह शुक्राचार्य बल होए। दानव गुरु शुक्राचार्य में इतनी शक्ति होती है। और देव गुरु बृहस्पति है। ब्रह का मतलब होता है वृहद, ब्रह का मतलब होता है ब्रज, ब्रह का मतलब होता है वृंदावन, ब्रह का मतलब होता है विष्णु। तो देवताओं की सारी शक्ति
भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ब्रजेश में नीत रहती है। और ये ब्रजेश संसार के कोटि क्लेशों को समाप्त करने में सक्षम है। एक समय की बात है, सुनो कथा अब जान। एक अकेला बालक था और नाम हुआ प्रहलाद। उसका नाम प्रहलाद था। शुक्राचार्य के गुरुकुल में पढ़ने जाता था। हिरण्याकश्यप का लड़का था, लेकिन बुद्धि फिर गई उसकी। गुरुकुल पढ़ा न ज्ञान, राम नाम जपने लगा। देखो भक्त महान, नाम उसका प्रहलाद था, पुत्र हिरण्याकश जान। दानव शिक्षा नहीं पढ़ी और नहीं जपा हिरण्याकश नाम। हिरण्याकश्यप का नाम नहीं जपा, दानव विद्या को ठुकरा दिया, गुरुकुल में विद्रोह हो गया। शुक्रवार का दिन है, प्रदोष है। शुक्राचार्य ने हिरण्याकश्यप से कहा कि आपके लड़के में दोष है, गुरुकुल का सम्मान नहीं करता, गुरु के ज्ञान को नहीं पढ़ता, और जितने गुरुकुल में बालक हैं सबसे राम राम करता। तो राम राम की धुन होती है और विद्या चले न कोय। राम जपे प्रहलाद भी और जपे नहीं कोई। इसने तो राम नाम का नगाड़ा बजा रखा है। माता ने समझा लिया, पिताजी ने समझा लिया, गुरु ने समझा लिया, मित्रों ने समझा लिया, परिवार वालों ने समझा लिया, लेकिन राम जपना छोड़ा नहीं। छोड़ूं राज और ताज, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे शक्ति चाहिए राम, मुझे तो राम की शक्ति चाहिए, राम की कृपा चाहिए। शुक्राचार्य से कहा आप मुझे अपने गुरुकुल में प्रवेश दो तो ठीक, नहीं दो तो मैं बाहर जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये दानव विद्या अध्ययन नहीं करूंगा। दानव कुल में जन्मा भक्त, नाम उसका प्रहलाद, और राम रंग में रंग गया। देखो दिव्य समाज, सारे समाज में उसकी ख्याति फैल गई कि दानव सम्राट हिरण्याकश्यप का लड़का दानव नीतियों का विरोध करते हुए राम नाम का प्रकाश कर रहा है। सारे संसार में अफवाहों की तरफ फैल गई बात, और दानवता को नहीं लगे। देखो कभी न अच्छे राम, राम तो भक्तों को अच्छे लगते हैं, बाकी नहीं कोई जपे राम का नाम। तो राम दानवों को अच्छे नहीं लगते। आखिर दंड कड़ा वह पावा, और देखो नाम जेल गुन गावा। जेल में डाल दिया उसको, गिरफ्तार कर लिया, मारा कूटा पर्वत फेंका, जहर पिला दिया जाए, पर प्रहलाद जोर जोर से बोले राम न छोड़ूंगा, मैं राम नहीं छोड़ूंगा, जो करना हो कर लो। कड़ा सा कड़ा दंड दे दो, या फांसी पर मुझे चढ़वा दो, या जलती चिता पे जलवा दो, या किसी कुएं में फिकवा दो, या पर्वत से मुझे गिरवा दो, या आसमान में लटका दो, मैं राम कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे राम शक्ति से मिलवा दो। समर्थ गुरु हो आप अगर शुक्राचार्य, तो राम से मुझे मिलाओ, वरना गुरु विद्या को छोड़ छाड़ कर जाओ। यदि आप गुरु हो तो मुझे राम से मिला दो बस। 100 साल की मेरी जिंदगी मुझे अच्छा लगता राम, बाकी जीवन में मुझे और नहीं कोई काम।
मैं तो राम ही जपूंगा और राम राम गुणगान सारे जगत में फैल गया। देखो प्रहलाद का नाम, प्रहलाद राम नहीं छोड़ रहा, सत्ता छोड़ रहा है, पिता छोड़ रहा है, माता को छोड़ रहा है, गुरु को छोड़ रहा है, मित्रों को छोड़ रहा है, धन संपदा वस्त्र संसार की सारी वस्तुओं को छोड़ने का संकल्प जिस बालक ने उठाया उसका नाम प्रहलाद था। एक ही हुआ है सतयुग में, चारों युग में कोई हुआ नहीं, उसको मतलब है राम चंद्र से और उसे मतलब ही नहीं। बोला पिता से चाहे के जो देना हो दो दंड, और जितना आप पे चढ़े घमंड मेरी राम ये शक्ति प्रचंड। जितना आपको घमंड चढ़ेगा उतना मेरे राम नाम की शक्ति प्रचंड चढ़ेगी। इसलिए पिताजी मैं आपका लड़का हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? मैंने नहीं विरोध किया आपका और आप ही सत्ता चलवा लो, और मुझको तो जंगल में रहने दो और राम नाम जय बुलवा लो। बस क्यों मुझको तुम देते दंड हो? मैंने नहीं किया कोई विरोध। अरे जो करना हो पिता आप करो, मुझे हो गया राम का बोध, मुझे तो राम नाम का बोध हो गया। हिरण्याकश्यप ने सोचा इस बालक पे कोई जादू वादू और देखो कोई विद्या चलवा दी, इस कारण राम राम बोले और ऐसी कोई शक्ति प्रगटा दी, तो कौन छुड़ा सकता है इसके राम नाम का नाम? हिरण्याकश्यप देगा उसको भारी इनाम। डिंडोरी पिट गई कि जो हिरण्याकश्यप के बालक प्रहलाद का राम नाम बोलना छुड़वा देगा उसको जो चाहो मुंह मांगा इनाम राजा हिरण्याकश्यप देंगे। आखिर बहन होलिका तक खबर पहुंच गई जाए। बहना बोली भैया हिरण्याकश्यप मैं राम छुड़ा दूंगा, मैं छुड़ा दूंगी इसका राम नाम। पता नहीं चल पाएगा, ये स्वयं आग में जल जाएगा, फिर राम नाम को कैसे भैया और देखो बोल ये पाएगा। न रहे बांस न बजे बांसुरी दूंगी आग लगाए, कैसे राम ये बोलेगा खटका ही मिट जाए। मैं आपका खटका मिटा सकती। ये बात हिरण्याकश्यप जानता था कि मेरी बहन होलिका जिसे चाहे आग में जला सकती, वो खुद नहीं जलती। तब अच्छी लगी उसे बहन की होलिका की बात। निश्चित मेरा लड़का प्रहलाद खाएगा अब मात। मेरा लड़का प्रहलाद अब मात खा जाएगा, क्योंकि कंटक ही मिटा देते हैं। तो दानवता चारों युगों में अपने सारे शत्रुओं के कंटकों को मिटाने में लगी रहती है। 24 घंटे हर राजा ये सोचता है कि मैं अपने कंटकों को कैसे समाप्त करूं, कैसे जेल में डालूं, कैसे उसे गिरफ्तार करूं, कैसे उसे भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ूं, या क्या क्या जो उसकी शक्ति बड़ी सारी खेले चाल। और फिर भी सत्ता हाथ न आवे नहीं गले कोई दाल। फिर भी सत्ता राजाओं के हाथ में नहीं आती। ये चारों युग में सारे राजाओं ने अपनी अपनी करतूतें करके देख ली। हिरण्याकश्यप ने देख ली, हिरण्याक्ष ने देख ली, रावण ने देख ली, कंस ने देख ली, दुर्योधन जरासंध ने देख ली, कलयुग के सभी राजाओं ने देख ली, चाहे वो राजवंश के हो, मुगल वंश के हो, अंग्रेज वंश के हो या किसी भी वंश के हो। पर एक नहीं चली चाल किसी की। अरे राम के आगे न चलती है, राम तो शक्ति है त्रिलोक की, वह तो भक्ति करती है। तो राम जपा प्रहलाद ने और जपा नहीं कोई,
होली ने बैठा लिया गोद में, फिर भी डर नहीं होए। प्रहलाद को कोई डर नहीं लगा और आखिर होली ने उसे अपनी गोद में बिठाकर बुआ ने भतीजे की आग लगा दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब राजाओं का विनाश काल आता है तो अपनी लंका में वो खुद आग लगाते। हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को बुलाकर अपनी सत्ता में आग लगा ली। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में तेल लगाकर अपनी लंका जला दी। कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डालकर अपने मथुरा के सिंहासन में आग लगवा दी। और दुर्योधन ने लक्षागृह में अर्जुन पांडवों को कैद करके अपने साम्राज्य में आग लगवा दी और महाभारत में विजेता पांडव हो गए। और कलयुग में भी राजाओं का यही हाल है, अपनी लंका को खुद ही जला रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही हाल वही योग है, वही होलिका पर्व। और घन घमंड हट जाएंगे, हट जाएगा सब गर्व। और प्रहलाद के राम का बजे नगारा ताय। और प्रहलाद ही सत्य की शक्ति है जो कभी मरेगा ना है। इसलिए प्रहलाद कलयुग की होली में भी नहीं मरेगा। चाहे लाख गोदी में बिठाकर प्रहलाद को कोई मारने की कोशिश करे, प्रहलाद बचेगा बाल बाल। और प्रहलाद नहीं जल पावेगा, होली ही खुद जल जावेगी। हिरण्याकश खुद मर जावेगा। ऐसा योग होली पड़े और कलयुग व्यापक जान। राम शक्ति सबसे बड़ी, अमृत इसको मान। इसलिए राम नाम की शक्ति अमृत का स्वरूप है, अमृत का स्वरूप है। और आखिर होली ने जब अपने भतीजे प्रहलाद पर आग लगाई तो आग में जल गई होलिका, नहीं जला प्रहलाद। भूल गया हिरण्याकश अपनी शक्ति और हो गया खुद बर्बाद। अपने आप को उस राजा हिरण्याकश्यप ने खुद बर्बाद कर लिया। नरसिंह अवतार हुआ, सत्य का नारायण खुद नरसिंह बनकर आए। और होलिका तो प्रहलाद ने जला दी, हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान मारकर चले गए। और सत्य का प्रकाश हुआ, प्रहलाद दानव वंश में राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। तो ये होली रूप राम गति गावा, राम भजे मंगल सब पावा। इस कारण सूक्ष्म सा शिव प्रदोष गुणगान। राम नाम जप लो भारत वालों, हो जावे कल्याण। पाप की होली जल जावेगी, नहीं जले प्रहलाद। सत्य का होने वाला है भारत में दिव्य प्रकाश। भारत में सत्य का दिव्य प्रकाश होगा, असत्य की हार होगी। और शिव प्रदोष माथे लिया, हटा दिए सब दोष। और देखो राजा हिरण्याकश्यप सत्ता में बेहोश। खंबे में बांधा उसे पुत्र रूप प्रहलाद। इतने में ही आ गए आसमान से भगवान। नाम है नरसिंह जिसका, और पकड़ा राजा जान। और दिन में मरू न रात में मरू, उसे मार गए भगवान। संध्या काल में हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में बिठाकर अपने पंजों से फाड़कर उसका नाम निशान मिटा दिया। तो सत्य के पंजे फौलादी होते हैं और असत्य का राजा गीदड़ जैसा होता है। राजताज सब धरे रह गए, मारा गया हिरण्याकश राज। और नाम चमका प्रहलाद का, शक्ति मिल गई आज। ये प्रदोष शिव जानिए शुक्रवार के मान। और भारत का कल्याण कर गए देखो राम भगवान। तो होली पर जो जपे राम को, उसका मंगल हो जावे। और दंगल करने वालों का भाई देखो दंगल हो जावे। ऐसा दंगल हो भारी और देखो खतरा आ जावे। और खतरनाक होली भैया ये
सारे खतरे टल जावे। राम नाम जप रहा प्रहलाद और राम ही मंगल कर देगा। और जितने दंगल है भैया इस जगत में सबको ही क्षय कर देगा। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, राम शांताकारम है और दानवता अशांताकार। तो चारों युग में दानवता को हटाने के लिए शांताकारम शक्ति राम प्रकट होते हैं और बड़ी बड़ी दानव शक्तियों का संहार कर देते हैं। तो कलयुग में भी किसी बड़ी दानव शक्ति का संहार होने वाला है और राम कृपा से होने वाला है। और पूरा भारत प्रहलाद बना हुआ है इस समय और राम नाम का गुणगान स्वजाप चल रहा है। तो राम नाम स्वजाप चले, होली सत्य जले ये जान, पाप सभी जल जाएंगे इसमें, बोले कलयुग शिव भगवान। हम भी राम जपेंगे उमा और सारे जप लो सब शुभ राम। राम ही कल्याण करते हैं और राम करते हैं सबका काम। तो शिव प्रदोष पर पाप की होली जलेगी और राम भक्तों का कल्याण कर देंगे जैसे प्रहलाद का किया। और भारत में सत्य राज की स्थापना होगी, सत्य का प्रकाश होगा और जितनी भी कुबुद्धि है, दानवतावाद की दुर्बुद्धि है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, हिंसा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस होली में ही जल जाएंगे। आगे पता नहीं चले कहां जले महाराज, राज ताज सब बदल गए और प्रगटा प्रहलाद ये आज। तो ऐसा सत्य का प्रहलाद प्रगटेगा, असत्य जाएगी हार। अरे कैसा कलयुग आ गया, बोलो राम की जय जयकार, बोलो कृष्ण की जय जयकार। ये प्रसंग जो भी सुने शिव प्रदोष प्रसंग, सत्य राम का नाम है और बजे राम का चंग। बोलो होली है भाई, होली है, देखो सत्य की होली है। और झूठ की गर्दन तोड़ी है और झूठ गपोड़ी जिसके पास हो उससे हमने गर्दन मोड़ी है। इसलिए हम उस गर्दन को देखना पसंद नहीं करते जो सत्य और गपोड़ है, असत्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। होली पर तो सत्य का प्रकाश होता है, सत्य का नगारा बजता है और प्रहलाद की जय जयकार होती है। ये शिव प्रदोष प्रसंग सुनने और सुनाने में हनुमान और राम की कृपा मिल जाती है, शिव कृपा मिल जाती है। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भयो सुखारे। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद्र चकोरी। उठो राम बंजो बहुचापा, मेटो तात जनक संत। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अष्ट सिद्ध नव निधि करी दाता, असबर दीन जानकी मां। सदा भवानी दायिनी, सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। काई रीछपति सुन हम, काचुक साध रहो बल। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे ही नहीं जात है टारो। बेगियरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। हनु 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 हनुमान हटीले, वेरी मारो वज्र के की। उठ 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 तो राम दुहाई, प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाय। ओम चम 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 चपल चल, उठो उठो वीर। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। होली का ये महापर्व और पड़ा है शिव प्रदोष, सतपंच चौपाई मनोहर। और देखो सत्य स्वरूप, सतपंच चौपाई मनोहर। जानी जो नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। तो सतपंच चौपाई की दुआई है कि भारत में सत्य का प्रकाश हो, असत्य का नाश हो। असत्य पाताल में चला जाए होली के बाद और सत्य
100 वर्ष तक भारत में प्रकाशमान रह करके भारत को गौरवान्वित करके विश्व का जगत गुरु भारत को बनाते। ये सत्य कामना भगवान शंकर से शिव प्रदोष पर वाणी करती है। बोलो जय श्री राम।